सीटी स्कैन आ गई, माथे में चोट है, तो क्या अपने माथा फाड़ लिया वो? और आप बार बार घर के अंगील को और आप बकवास आप लोग किए जा रहे हैं। आपने उनके कपड़े धो दिए, कपड़े पकड़े नहीं, ब्लड आपने दिया नहीं कपड़े वाले। क्या इसके जो विलेन है नेता पदाधिकारी और पैसे वाले नहीं है? क्या इस विलेन को पहचानना नहीं चाहिए? क्या उस फोन की जांच नहीं होगी कि किनके कौन कौन नेता के फोन थाना प्रभारी को आया? पीएमसीएच के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया तो फिर आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। धो करके आपने कपड़ा दिया है, तो बेसरा जांच में क्या आएगा? आखिर क्या कारण है? किनको बचा रहे हैं आप लोग? नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ी साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। देखिए, नीट की छात्रा के साथ राजधानी पटना में गंदा काम, फिर मौत, और देखिए कपड़े धो कर दिए गए। आखिर कैसे जांच में पता चलेगा? कैसे जांच में कुछ निकल पाएगा जब कपड़े धो कर दिए जा रहे हैं? देखिए, यह सवाल पप्पू यादव ने उठाया है। पप्पू यादव ने गंभीर सवाल उठाया है। पप्पू यादव नाम ले रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। बिहार में ना तो कोई पदाधिकारी इतनी बड़ी घटनाओं को में गंभीरता दिखा रही है और ना ही कोई नेता और ना ही कोई पैसे वाले। क्यों? क्या कारण? क्या आप नहीं सोचेंगे? और हमारी बेटी इन नरबक्षियों की शिकार होती जाएगी। क्या कारण है कि इतनी घटनाओं के बाद भी सरकार नहीं जग रही? आप सोचिए, मनीष रंजन जेल में है और ये मनीष रंजन कोरोना के समय एक एक्स एमपी का ड्राइवर था। जहानाबाद में एक एक्स एमपी के बेटे का ड्राइवर था और गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा करते करते और एम्बुलेंस का धंधा करते करते ये 100 करोड़ का मालिक हो गया। कोरोना और इतने के बीच में एक आदमी मोटा चेन, रसूखदार और इतने हॉस्टल के मालिक कैसे हो गए? क्या ये ऑफेंस नहीं है? क्या ये काफी नहीं है एक आदमी को सजा के लिए और एक आदमी पर कार्रवाई करने के लिए? यह मनीष रंजन कौन ऐसे विधायक है पटना के लोकल जिनके साथ उनका रिश्ता है, उनका संबंध है? मैं जानना चाहता हूं क्यों? कारण क्या है कि मनीष रंजन किसके साथ विधानसभा के चुनाव में लगातार घूम रहे थे? किनको इतने पैसे दे रहे थे? नीलू अग्रवाल को जब अस्पताल से में झगड़े हुए थे परिजन से, तो थाना ले जाया गया। थाना में कौन विधायक का फोन आया कि नीलू को अग्रवाल को छोड़ना पड़ा? क्या इसकी जांच नहीं होगी? पटना के कौन विधायक है, कौन हमको नहीं बोलना है। क्या उस फोन की जांच नहीं होगी कि किनके कौन कौन नेता के फोन थाना प्रभारी को आया, क्यों आया? क्या इसकी गहरी जांच नहीं होनी चाहिए? और किनके कहने पर थाना से नीलू अग्रवाल को छोड़ा गया? दूसरी तरफ प्रभात हॉस्पिटल के बारे में अभी तक क्या कारण है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि हेपेटाइटिस बी, टीबी और डेंगू, मलेरिया का दवाई भी हॉस्पिटल में चला, उसके भी प्रिस्क्रिप्शन लगे हुए। क्या कारण है? अब आप हमको एक बात बताइए, जब बॉडी था, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है, तब पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुई, देखा गया, तो समझ में आता है कि हमारी पूरी डॉक्टर की टीम ने पीएमसीएच को आप 5,000 करोड़ रुपया का बनाया। पूरे बिहार की जनता को यह समझने की जरूरत है। अब पीएमसीएच हमारी सरकार और नीतीश कुमार जी कहते हैं और है भी कि हम नंबर 1 अस्पताल बनाएंगे, और पीएमसीएच के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया तो फिर आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है।
5,000 करोड़ रुपया लगा के अपने ही डॉक्टर की रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपने नीपा पोती। मेरा बिंदु क्या है, आप चले गए पीएम एम्स क्या दिखे, एम्स में तो अब बॉडी है नहीं। तो जो डॉक्टर ने पीएमसीएच की रिपोर्ट दिए हैं उसी रिपोर्ट के आधार पर वो खोजबीन करके रिपोर्ट देंगे, तो रिपोर्ट तो एक ही होगा। बात रही बेसरा जांच की, तो भैया बेसरा जांच आपने उनके कपड़े धो दिए, कपड़े पकड़े नहीं, ब्लड आपने दिया नहीं कपड़े वाले, और धो करके आपने कपड़ा दिया है, तो बेसरा जांच में क्या आएगा? आखिर क्या कारण है, किनको बचा रहे हैं आप लोग, और किनको बलि का बकरा बना करके इस केस को खत्म करना चाह रहे हैं? कौन है इसके पीछे? कौन कौन विधायक, कौन कौन लोग हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये काफी नहीं है कि बिना किसी नक्शे के, परमिशन की वो हॉस्टल बन गया? उसको तोड़ने के लिए काफी नहीं है, उसके इंक्वायरी के लिए? और मात्र कोरोना से अभी तक ये 100 करोड़ का आदमी बन गया, इतने हॉस्टल हो गए। नीलू अग्रवाल दूसरी शादी की है, पहला हस्बैंड को छोड़ दिया। बेसरा रिपोर्ट किस आधार पर आएगा जब आपने कपड़ा ही धो के दिया, कपड़े में कुछ है ही नहीं, और उसके बाद ब्लड आपने दिया, ले नहीं पाए, ब्लड पहले ही साफ कर दिया था, तो बेसरा रिपोर्ट क्या आएगा? क्योंकि जब आप पीएमसीएच में सारी चीजें, सीटी स्कैन आ गई, माथे में चोट है, तो क्या अपने माथा फाड़ लिया वो? और आप बार बार घर के अंगील को, और आप बकवास आप लोग किए जा रहे हैं। घर से वो बच्ची आई, अकेले आई, माँ छोड़ने गई। यदि वो डिप्रेस में होती या कोई ऐसा मामला होता तो अकेले माँ छोड़ देती और अकेले बच्ची आती, और अकेले जब आई फुटेज है, और उसके बाद जब 6 तारीख को कोई फुटेज नहीं है, सीसीटीवी पर मेरा सवाल है क्यों बंद है? जब वो प्रेम प्रसंग होता और बच्ची खुद कुछ करती है तो कैसे हुआ? तो कौन लोग हैं? यदि कोई नहीं है, हॉस्टल कौन आया? तो हॉस्टल कैसे आया? तो इसीलिए मेरा ये सवाल है, पहला कि बेसरा रिपोर्ट, आप पीएमसीएच की रिपोर्ट को मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो सरकारी रिपोर्ट है, एम्स भी सरकार का है, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या आप नीपापोती नहीं करना चाह रहे हैं? पुलिस किसको बचाना चाह रही है? एक तरफ मनीष रंजन इतने अकूट पैसे कहां से कमा लिए, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ प्रभात अस्पताल क्यों ले जाया गया, और वहां टीबी से लेके हेपेटाइटिस बी से लेके मलेरिया से लेके सब दवाई कैसे आप चला दिए? क्या ये काफी नहीं है उस अस्पताल को के कैंसिलेशन के लिए, कि बिना रोक के आपने सारी दवाई चला दी? और तीसरी तरफ बेसरा रिपोर्ट में आपने जब कुछ दिया ही नहीं, आप सब कुछ खत्म करने की तैयारी में है, तो आप कैसे करेंगे भैया? तो बस मेरा ये सवाल है, जरा बिहार की जनता और सभी बच्चों से आग्रह करेंगे कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को क्या आप सुरक्षित नहीं देखना चाहते? क्या ये आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या हॉस्टल पूरा का पूरा दरिंदों के हाथ में नहीं है? क्या इसके जो विलेन है नेता, पदाधिकारी और पैसे वाले नहीं है? क्या इस विलेन को पहचानना नहीं चाहिए, जो हमारे बच्चों पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं? 1 जनवरी को गिद्ध दृष्टि रखेंगे, पर्व में गिद्ध दृष्टि रखेंगे, क्यों? और जब मैं सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात कर रहा हूं, और सभी के मोबाइल के लोकेशन, कि हमारी बच्ची का मोबाइल किस रात में, कई सारे हॉस्टल के मालिक का, किनका मोबाइल लोकेशन क्या है, आप उसको देखिए और उसका कॉल डिटेल निकालिए। मैं तो चाहूंगा मोबाइल लोकेशन जांच करवाने के लिए। तो मैं इन नरभक्षी नेताओं से और नरभक्षी पदाधिकारी और नरभक्षी पैसे वालों से मैं चाहूंगा अपनी बच्ची को बचाना। और ये हॉस्टल के जो नरभक्षी लोग हैं, रावण लोग हैं, कंस लोग हैं, ये कंप्लीट रूप से इन नरभक्षियों के साथ मिले हुए हैं। पैसे के रसूख पर ये हॉस्टल खोलते हैं, हॉस्पिटल को खरीदते हैं, और थाना को पैसा दे करके ये गलत सारे करतूत करते हैं। इसको समझिए, इसको निपापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और बड़े लेवल पर किया जा रहा है। मैं चाहूंगा ये आवाज दबनी नहीं चाहिए,
और बिस्रा रिपोर्ट पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि बिस्रा रिपोर्ट को पूरी तरीके से साजिशन खत्म कर दिया गया और कपड़े सही नहीं दिए गए हैं। और पीएमसीएच का पोस्टमार्टम क्यों माना नहीं जा रहा है, और गोल और नीलू अग्रवाल का क्या संबंध है? थाने में नीलू अग्रवाल को किसने छुड़ाया? नीलू अग्रवाल जब हमारे परिवार के लोगों से लड़ाई लड़ा तो फिर वहां से थाने ले जाए गए, तो छुड़वाया किसने? एक एक्स एमपी के बेटे के गाड़ी पर रहने के बावजूद और ऑक्सीजन में गड़बड़ी करने के बावजूद इतने कम समय में पेट्रोल पंप हो जाना, अस्पताल में शेयरदार हो जाना और सेक्स रैकेट चलाना, इसके लिए काफी नहीं, और उसको नहीं लिया गया और ना ही थाना प्रभारी को आज तक सस्पेंड किया गया। तो आपने सुना पप्पू यादव को किस तरीके से गरजे हैं, और बड़ा सवाल अब पप्पू यादव ने एक बार फिर खड़ा किया। देखिए जहानाबाद की बेटी राजधानी पटना में देखिए गंदा काम, फिर मौत, और उसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता दिख रहा है। पप्पू यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए छात्रा के कपड़े कहाँ गए, कहाँ गायब हुए, इससे पहले पप्पू यादव ने यह सवाल उठाया। और अब देखिए दूसरा बड़ा सवाल, छात्रा के कपड़े को धोया क्यों गया। तो आपने सुना पप्पू यादव को, पप्पू यादव किस तरीके से गरज रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।